नमस्कार, एसएमजी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आरती और इस वक्त ब्रेकिंग खबरों की शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर जो आपको दे रहे हैं और बताने वाले हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद का माहौल कैसा रहा है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि इस्तीफे के बाद पहली बार संसद पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। बीजेपी सांसदों ने जिंदाबाद के नारे लगाकर उनका स्वागत किया है और उसके बाद अगली खबर में आपको बताएंगे कि 36 दिन बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों हुआ, क्योंकि 5 बड़े कारण थे। अड़ियल रवैया भी देखने को मिला। बहुत कुछ है इस खबर में। डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, बहुत सारी ऐसी बातें निकलकर सामने आई हैं। लेकिन उससे पहले जिक्र कर लेते हैं कि इस्तीफे के बाद जब सांसद पहुंचे हैं धर्मेंद्र प्रधान तो उस वक्त माहौल कैसा है। तो पिछले हफ्ते छात्रों के जोरदार प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान आज सोमवार को जब संसद भवन पहुंचे तो मक्कर द्वार पर एनडीए सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। उनके समर्थन में नारे भी लगाए गए हैं। बीजेपी सांसदों ने प्रधान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस्तीफे के बाद प्रधान पहली बार सार्वजनिक तौर पर दिखाई दिए हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आज पहली बार संसद की कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई में शामिल होने के लिए प्रधान जब संसद भवन पहुंचे तो वहां मौजूद एनडीए के सांसदों ने जोरदार स्वागत किया और उनके समर्थन में धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लगाए। खास बात यह भी रही कि मक्कर द्वार के पास विपक्षी सांसदों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा था। संसद के मक्कर द्वार पर ही कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्ष के कई सांसद भी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वे जंतर मंतर पर जेपी की अगुवाई में हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान 20 जुलाई को हुई घटना के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। छात्रों से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कांग्रेस की माफी की मांग पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, मैंने सुना है कि बिहार और बंगाल में छात्रों के खिलाफ अभी भी एफआईआर दर्ज की जा रही है। मैंने ये भी सुना है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई, तो फिर इसका फायदा क्या है। और इसी बीच पेपर लीक कानून में संशोधन वाला बिल आज 12 बजे के करीब लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है। हालांकि संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई जो है वो आज 11 बजे शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों के हंगामे की वजह से सुचारू रूप से जो है वो चल नहीं सकी और ऐसे में दोनों सदनों की कार्रवाई एक बार फिर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब देखना ये होगा कि जब दोबारा संसद शुरू होती है तो जो संशोधन पेपर लीक कानून वाला जो संशोधन बिल आज 12 बजे के करीब पास होने के लिए पेश किया जाएगा, उसमें क्या कुछ अपडेट आती है। जैसी अपडेट आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। एसएमजी न्यूज इंडिया के साथ बने रहिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, एसएमजी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आरती और इस वक्त ब्रेकिंग खबरों की शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर जो आपको दे रहे हैं और बताने वाले हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद का माहौल कैसा रहा है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि इस्तीफे के बाद पहली बार संसद पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। बीजेपी सांसदों ने जिंदाबाद के नारे लगाकर उनका स्वागत किया है और उसके बाद अगली खबर में आपको बताएंगे कि 36 दिन बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों हुआ, क्योंकि 5 बड़े कारण थे। अड़ियल रवैया भी देखने को मिला। बहुत कुछ है इस खबर में। डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, बहुत सारी ऐसी बातें निकलकर सामने आई हैं। लेकिन उससे पहले जिक्र कर लेते हैं कि इस्तीफे के बाद जब सांसद पहुंचे हैं धर्मेंद्र प्रधान तो उस वक्त माहौल कैसा है। तो पिछले हफ्ते छात्रों के जोरदार प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान आज सोमवार को जब संसद भवन पहुंचे तो मक्कर द्वार पर एनडीए सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। उनके समर्थन में नारे भी लगाए गए हैं। बीजेपी सांसदों ने प्रधान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस्तीफे के बाद प्रधान पहली बार सार्वजनिक तौर पर दिखाई दिए हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आज पहली बार संसद की कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई में शामिल होने के लिए प्रधान जब संसद भवन पहुंचे तो वहां मौजूद एनडीए के सांसदों ने जोरदार स्वागत किया और उनके समर्थन में धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लगाए। खास बात यह भी रही कि मक्कर द्वार के पास विपक्षी सांसदों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा था। संसद के मक्कर द्वार पर ही कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्ष के कई सांसद भी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वे जंतर मंतर पर जेपी की अगुवाई में हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान 20 जुलाई को हुई घटना के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। छात्रों से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कांग्रेस की माफी की मांग पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, मैंने सुना है कि बिहार और बंगाल में छात्रों के खिलाफ अभी भी एफआईआर दर्ज की जा रही है। मैंने ये भी सुना है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई, तो फिर इसका फायदा क्या है। और इसी बीच पेपर लीक कानून में संशोधन वाला बिल आज 12 बजे के करीब लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है। हालांकि संसद के
दोनों सदनों की कार्रवाई जो है वो आज 11 बजे शुरू हुई, तो विपक्षी सांसदों के हंगामे की वजह से सुचारू रूप से जो है वो चल नहीं सकी और ऐसे में दोनों सदनों की कार्रवाई एक बार फिर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब देखना ये होगा कि जब दोबारा संसद शुरू होती है तो जो संशोधन पेपर लीक कानून वाला जो संशोधन बिल आज 12 बजे के करीब पास होने के लिए पेश किया जाएगा, उसमें क्या कुछ अपडेट आती है। जैसी अपडेट आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। एसएमजी न्यूज इंडिया के साथ बने रहिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए।